दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों आज की इस वीडियो में सबका पर्दाफाश करने वाले हैं, इसलिए वीडियो देखना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है। दोस्तों सवाल यह है कि महागठबंधन की इतनी बुरी हार क्यों हुई? क्या इतनी बड़ी फैक्ट ईवीएम है या फिर खुद महागठबंधन के नेताओं का अहंकार? और जिस प्रकार से ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की वजह से महागठबंधन हारी है, तो क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि महागठबंधन की वजह से बीएसपी भी कई सीटें हारी हो? इन सभी पर बात करने वाले हैं। ओवैसी जी पर भी बातें की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का जैसे ही रिजल्ट आया सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आधा से अधिक नीचे आ गई और इधर एनडीए गठबंधन की सभी पार्टियां जितने लोग सोच नहीं सकते थे उतने सीटों पर कब्जा कर लिया और इससे काफी ज्यादा लोग और नेता भी असंतुष्ट हैं और लगातार चुनाव आयोग पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि यही एनडीए गठबंधन पे पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बहुत ज्यादा भारी पड़ गया था। एनडीए ने जो 400 पार का नारा दिया उसको भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ अलग ही और बड़ा खुलासा होने वाला है जिसको आपको देखना बेहद जरूरी भी है। दोस्तों ईवीएम एक तो बड़ा फैक्ट है, इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम हैक भी की जा सकती है। लेकिन बिहार में क्या सच में ईवीएम की वजह से महागठबंधन की इतनी करारी हार हुई है, या फिर महागठबंधन में शामिल उन नेताओं से जिनके अंदर अहंकार है एनडीए गठबंधन के नेता इसका फायदा उठाए हैं? नहीं तो यही महागठबंधन के नेता अगर सच में यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने तो सच में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती भी नहीं। जी हाँ, यह जानकर आप सभी लोगों को हैरानी हो रही होगी। नहीं तो आप सोच कर देखिए कि महागठबंधन में आरजेडी भी थी, वही आरजेडी जो 2020 विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पे कब्जा की थी, लेकिन आज वही आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गई। और इस पार्टी के नेता सबसे बड़ी कारण ईवीएम को बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरह से चुनाव के माहौलों में देखा गया। लेकिन इतना बड़ा नुकसान सिर्फ महागठबंधन को ही क्यों हुआ और लोकसभा में महागठबंधन की सीट कैसे आ गई? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में कोई दिक्कत और कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को एक बार अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए था, अपनी कमियां को पकड़ना चाहिए था, क्योंकि यही तेजस्वी यादव जी को आरजेडी का ही नेता घमंडी कहा था और इतना ही नहीं यह भी कहा था कि ये 25 सीटों पर ही सिमट जाएंगे, जो कि बात एकदम बिल्कुल सच हो गई। और कौन नेता ने ऐसा कहा था यह भी बता दे रहे हैं। उनका नाम था मदन शाह, जिन्होंने आरजेडी से टिकट ले रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको टिकट नहीं दिए, जबकि मदन शाह अपने आप को लालू यादव जी के संपर्की नेता बता रहे थे। जब उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने लालू यादव जी के आवास के बाहर रोने लगे और अपना वस्त्र फाड़ फाड़ चिल्लाने लगे और वे कहने लगे कि तेजस्वी यादव बहुत ही घमंडी है। जरा ये वीडियो भी आप सभी लोग देख सकते हैं। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट का। अब सवाल यह है कि यही महागठबंधन लोकसभा में इतनी ज्यादा सीटों पर बढ़त कैसे बना ली और विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो गया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि महागठबंधन के नेताओं को अहंकार हो गया था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में ही ओवैसी जी बीजेपी को हराने के लिए खुद महागठबंधन में शामिल होने के लिए गए और महज 6 सीट लगभग मांग रहे थे महागठबंधन के नेताओं से, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन में उन्हें शामिल नहीं किए। और इतना ही नहीं, ओवैसी जी के ऊपर तेजस्वी यादव जी ने अभद्र टिप्पणी भी की और परिणाम क्या हुआ? वहीं ओवैसी जी 29 सीटों पे चुनाव लड़े और 29 सीटों में से 5 सीटों पे कब्जा भी कर लिए, जबकि महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे और बिना गठबंधन के 5 सीटों पे कब्जा भी कर लिए। और ये लोग इधर बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर किए
किए हैं। अगर सच में भाजपा को हराना था तो इतनी बड़ी पार्टी को इग्नोर क्यों किए? शायद महागठबंधन के नेता बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इसलिए इग्नोर किए कि लोकसभा में बिना बसपा सुप्रीमो मायावती जी को शामिल किए फिर भी भारी मात्रा में सीटें जीते। लेकिन आपको बता दे, उस समय बीएसपी के कोर वोटर भी महागठबंधन को आंख बंद करके वोट किया, क्योंकि ये सभी पार्टियां अपने फायदे में बसपा सुप्रीमो मायावती जी को गठबंधन में नहीं लिया। पिछड़े और दलितों की सबसे बड़ी नेता को ये लोग गठबंधन में नहीं लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जी से बड़ा कौन दलितों की हितैषी है और पिछड़ों की हितैषी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का कोर वोटर भी उस समय महागठबंधन को वोट इसलिए दिया क्योंकि उस समय एनडीए गठबंधन खासकर भाजपा के नेता यह खुलकर कह रहे थे कि इस बार 400 पार करा दीजिए, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बसपा के कोर वोटर यह समझ रहे थे कि कांग्रेस जैसी पार्टी कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती, क्योंकि वे बाबा साहब को खून की आंसू रुला दी। तो ये लोग कहाँ हैं? यही कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को संसद में पहुंचने नहीं दिया। लेकिन उस समय बीएसपी के वोटर ने यह दिमाग लगाया कि महागठबंधन के नेता यह चिल्ला रहे हैं संविधान बचाने के लिए, और इस महागठबंधन में कई सारी पार्टियां भी शामिल हैं और इसमें थोड़ा मजबूती भी है, तो इसे विपक्ष में मजबूत कर दिया जाए, कुछ तो सहारा रहेगा। लेकिन बीएसपी के कोर वोटर पूरा विश्वास कभी नहीं किए थे और उसी का परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला, क्योंकि बीएसपी के जितने भी समर्थक है वो हमेशा से संविधान की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। नहीं तो महागठबंधन के बैठक में जैसे ही मायावती जी का नाम लिया गया था लोकसभा चुनाव में, और इधर अखिलेश यादव जी तुरंत आक्रोश हो गए और कहे कि अगर बीएसपी प्रमुख मायावती जी इस गठबंधन में शामिल होगी तो हमारी पार्टी ये गठबंधन छोड़ देगी। ये बीएसपी का कोर वोटर कभी भूल ही नहीं सकते। और यही सब परिणाम है महागठबंधन को जो बिहार विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला है। और बिहार में भी आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ बड़ी बड़ी गठबंधन करके पार्टियां बैठी थी, लेकिन अकेले बीएसपी ने और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने इतना ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन किया था कि बीएसपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर जाके, पहले नंबर पे जाके और तीसरे नंबर पे जाके ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हार गए चुनाव, और बीएसपी एक सीट जीत भी ली। और बीएसपी के कई प्रत्याशियों को कितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट भी मिले हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि बीएसपी के कोर वोटर बसपा को कभी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। बसपा हमेशा से ही उतना ज्यादा प्रतिशत वोट लेकर बैठी है, उससे ज्यादा भी ले ली है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे वीडियो चलाए जा रहे हैं जिसमें यह साफ लिखा जा रहा है कि महागठबंधन की हार के मुख्य कारण है मायावती जी। तो ये पहले बताइए कि ओवैसी जी हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी, क्या चुनाव लड़ना बंद कर दें? ओवैसी जी की पार्टी को तो छोड़ो, राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, क्या ये चाहते हैं क्या बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर देगी? क्योंकि महागठबंधन के नेताओं में इतना ज्यादा अहंकार भरा हुआ है कि नेशनल लेवल पर बैठे नेताओं से थोड़ा समझौता भी नहीं कर सकते हैं। और इधर इनके गठबंधन में अगर नहीं है तो भाजपा की सीधे सीधे बी टीम बता देते हैं। यही महागठबंधन की सच्चाई है। नहीं तो बिहार में बीएसपी ने एक सीट जीती है और उस सीट पर भी बीजेपी वालों को यह अखर रहा था कि बसपा के प्रत्याशी कैसे जीत रहे हैं, और बीजेपी के ही नेता सारे षड्यंत्र लगा लिए बसपा प्रत्याशी को हराने के लिए। लेकिन बीएसपी जैसी पार्टी और कार्यकर्ता जिस सीट को बीजेपी निगलने का प्रयास कर रही थी, उसको बीएसपी ने और बीएसपी के समर्थकों ने बीजेपी वालों के जबड़े में हाथ डालकर उस सीट को निकाल लिया। तो यहीं से भी आपको समझ जाना चाहिए कि बीजेपी से बीएसपी लड़ी तो जीता कौन, और कौन सी पार्टी बीजेपी का डटकर सामना किया, और भविष्य में कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। यहीं से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।